अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिदा लिक़ज़ाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाई व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिआदाई। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। उठे कदम जो नबी की खातिर, उठे कदम जो नबी की खातिर, बड़े चलो सर उठा उठा कर, मिला के कंधे से कंधा निकलो निशाने मंजिल दिखा दिखा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर, अयां है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। समट के सारी जमी आई बनी हथेली पे मिसले राई, समट के सारी जमी आई बनी हथेली पे मिसले राई। सिहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता अपने आका से दायमी है। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता अपने आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद व खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। बना जो शान नबी का वासिफ हुआ शोहरा के उनका आसिफ। बना जो शान नबी का वासिफ हुआ शोहरा के उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू व मन वालहू व तम्म बुरहानहू व आज़म शानहू व जल्ल ज़िक्रुहू अज़्ज़ा इस्मुहू की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब दिलों के तबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद सलाम पेश करने के बाद मोहतरम सामीन, आज का अजीम व शान फ़कीरुल मिसाल प्रोग्राम जिसका उन्वान ही बड़ा खूबसूरत है, ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और फ़िक्र आला हज़रत। तो ये बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुसूसी खिताब के लिए तशरीफ़ लाना था कायदे मिल्लत इस्लामिया बहरुल उलूम हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली ज़िदा मजदूहू। आपने टाइम भी अनायत फरमाया था, तशरीफ़ भी लानी थी, लेकिन
सबको पता है कि आप शदीद अलील हैं। तो मैक पे हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो रात को भी मैं इस प्रोग्राम के हवाले से इजाज़त लेके तो दुआ करा के जब अपने जामिया की तरफ निकला तो सब बहारें और सब कुछ इंशाअल्लाह सेहत के साथ होगा। सब दुआ करें, अल्लाह जब सेहत अता फरमाएगा, तंदुरुस्ती अता फरमाएगा तो यकीनन किबला ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, आपको ज़ियारत भी करवाएंगे और अपने खिताब लाजवाब से आपके दिलों को मुनव्वर भी फरमाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 2 दिनों से इतनी सेहत ख़राब है कि बाहर किसी से मुलाकात भी नहीं फरमाते, लाइब्रेरी में नहीं तशरीफ़ ला रहा है 2 दिनों से, इतनी सेहत ख़राब है। दुआ करें सब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उम्र खिज़री अता फरमाए। तो आपकी सेहत को देखते हुए कासिम साहब ने कहा और किबला ने खुसूसी दुआ फरमाई, तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, कोशिश के मुताबिक हाज़िरी लगवाएंगे, लेकिन उनकी कमी कौन पूरी कर सकता है। तो दुआ करें, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा जब हमारे और आपके दरमियान हमारे कायद तशरीफ़ लाएंगे। ये इदारा अफ़कारुल कुरान अरसा 25 साल से इसका क़याम है। तो आज ये 22वां सालाना प्रोग्राम है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। कामयाबी के साथ रवां दवां है। ताजदार ख़त्म नबूवत और फ़िक्र रिज़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद की गई है। खुसूसन आसिम अली चट्टा साहिब, ताहिर हनीफ चट्टा साहिब और नईम अख्तर साहिब और बाकी जिन अहबाब ने इनके साथ ताउन किया, या जिस तरह भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का हिस्सा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जामिया मस्जिद इसका माशाल्लाह ये लिखे संगे बुनियाद जिस शख्सियत ने लिखा रखा वो भी हमारी बड़ी काबिल ज़िक्र और हमारे अकाबरीन में से हैं। हज़रत पीर सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहिब ज़िदा मजदूह, जिन्होंने अपने दस्ते अक़दस से इसका संगे बुनियाद रखा। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। महबूब इन्हें फरमा दीजिए, इन्हें कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम्हारा ये दावा है कि हम रब के मुहिब बनने वाले हैं, रब से बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, महबूब इन्हें कह दीजिए रब मोहब्बत उसकी कबूल फरमाएगा फत्तबिऊनी, जो आपकी पैरवी करेगा। फत्तबिऊनी, महबूब इन्हें फरमा दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। जब महबूब आपकी पैरवी कर लेंगे तो फिर सिर्फ इनकी मोहब्बत ही कबूल नहीं होगी, तो फिर दर्जा बढ़ जाएगा युहबिबकुमुल्लाह। आपके दामन को पकड़ लेंगे तो सिर्फ इनकी मोहब्बत रब कबूल नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना देगा। तो कितनी बड़ी बात है कि सारी जिंदगी बंदा अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह की मोहब्बत के दावे करता रहे, लेकिन दिल महबूब खुदा की मोहब्बत से खाली हो
तो वो मोहब्बत भी रब कबूल नहीं फरमाता। दूसरी जानिब सादा सा मुसलमान है, लेकिन दिल इश्क नबी में मचलता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत सिर्फ नहीं बल्कि उसे अपना महबूब बना लेता है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का बुनियादी जुज है, वो जुज जिसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किस तरह करना है, मोहब्बत के तकाजे कैसे हैं, हमारे अकवाल में, अफाल में, किरदार में उस मोहब्बत की झलक नजर आनी चाहिए। अब हम देखते हैं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस अंदाज से की और कैसा दरस दिया। मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम निशापुरी ने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल लिखा कि हजरत अब्बास से किसी ने पूछा, ए अब्बास ये तो बताओ, अय्युमा अकबर अंत अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बास ये तो बताओ आप उम्र में बड़े हो या अल्लाह के नबी उम्र में बड़े हैं, आप बड़े हो या सरकार बड़े हैं। तो हजरत अब्बास ये भी कह देते, हाँ मैं बड़ा हूं तो हरज नहीं था, उम्र में बड़े थे, लेकिन मोहब्बत का ये तकाजा था। और ये सहाबा ने मोहब्बत का पैगाम क़यामत तक दिया कि जब सरकार की बात आए तो बात बयान कैसे करनी है। तो पूछने वाले ने पूछा, आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं। हजरत अब्बास कहते हैं, हुआ अकबर और मिन्नी आना बोली तो कबलहू, जहां बड़ाई की बात है तो बड़े तो हुजूर हैं, हाँ पैदा मैं पहले हुआ हूं। हुआ अकबर और मिन्नी, जहां बड़े होने की बात है बड़े तो सरकार ही हैं, आना बोली तो कबलहू, हाँ विलादत मेरी पहले हुई है। ये सहाबा ने अंदाज दिया मोहब्बत का। तो ये आज फाज़िल बरेली ने घड़ा नहीं है, ये सहाबा से पढ़ा है। तो मोहब्बत रसूल का ये तकाजा है कि सरकार से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत कामिल उस वक्त होगी जब सरकार की हर निस्बत का प्यार हो। अगर किसी एक निस्बत की दरमियान में खलल आ गया, दिल में मैल आ गई, तो मोहब्बत कामिल नहीं रहेगी। तो हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह इसी पे होगी, मोहब्बत रसूल और फिक्र आला हजरत। आला हजरत फाज़िल बरेली की कोई फिक्र अलहदा नहीं है, फिक्र आला हजरत सबका निचोड़ है। जो सिद्दीक़ अकबर की फिक्र थी, जो फारूक आजम की फिक्र थी, जो उस्मान गनी की फिक्र थी, जो मौला अली की फिक्र थी, जो इमाम हसन मुज्तबा की फिक्र थी, इमाम हुसैन की फिक्र थी, हजरत अमीर मुआविया की फिक्र थी, सारी फिक्रों का निचोड़ बरसगीर में देखना हो उसे आज फिक्र रजा कहते हैं। तो मेरे इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस अंदाज से बयान की। अल मोतक़द के ऊपर हाशिया इमाम आले सुन्नत ने जो लिखा, ये इमाम फजल रसूल बदायूनी की किताब है, अल मोतमद अल मोतमद मुस्तनद। तो ये बड़ा जामे हाशिया है फाज़िल बरेली का अरबी जुबान के अंदर। तो आला हज़रत फाज़िल बरेली ने यहाँ पे हमें समझा दिया कि मोहब्बत रसूल कामिल कैसी होती है। सिर्फ नारे लगाने से मोहब्बत कामिल नहीं होती, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बल्कि जो जो भी सरकार का प्यारा है उसका अदब दिल में होगा तो फिर मोहब्बत कामिल होगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यह सबक दिया, फरमा लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम। फरमा हम सहाबा से उनकी जात की वजह से मोहब्बत नहीं करते,
कि अबू बकर सिद्दीक अबू कुहाफा का बेटा है, वो कुरैश का सरदार है, इस वजह से प्यार करते? फरमाया नहीं। और फरमाया अहले बैत से भी उनकी जात की वजह से प्यार नहीं करते कि हसन हुसैन शेर खुदा के बेटे हैं, इस वजह से प्यार नहीं करते। किस वजह से करते हैं? आला फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीयन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, हम सबसे प्यार करते हैं तो सरकार की वजह से करते हैं। मियारे मोहब्बत सरकार की जात है। जब सरकार की जात मियारे मोहब्बत है तो जिनके पहले शान वाले हैं उनके चौथे खलीफा भी शान वाले हैं। जिनके दामाद की शान आला है उनके ससुर की भी शान आला है। ये है फिक्र रजा और ये है अकीदा खत्म नबुव्वत और ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नारा लगाना। आला हज़रत फाज़िल बरेली ने मजीद इसकी वजाहत की, फरमाया फमन हब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो बंदा सरकार से मोहब्बत करता है, हुजूर से प्यार का दावा करता है, यकीनन हर सुन्नी ये दावा करता है, और कोई करे या ना करे सुन्नी तो जरूर करता है और यकीनन करता है। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल की धड़कनें या नबी में धड़कती हो, जिसकी दिल की धड़कनों में मोहब्बत रसूल यूं बसी होती है। एक धड़कन अबू बकर उमर कहती है, दूसरी उस्मान और हैदर कहती है। फरमाया फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा सरकार से मोहब्बत करे, ये है फिक्र रजा। जो सरकार से प्यार करे, सरकार से मोहब्बत करे, तो फिर क्या करे? फरमाया वाजिब अन युहिब्बहुम जमीअन, तो वाजिब है वो सारे सहाबा से भी प्यार करे, सारे अहले बैत से भी प्यार करे, सरकार की सारी आल का भी गुलाम हो, अज़वाज का भी गुलाम हो, असहाब का भी गुलाम हो। क्यों? मयारे मोहब्बत सरकार की जात है। तो सरकार की एक निस्बत तो कमाल वाली हो, तो दूसरी मोहब्बत का तो ये तकाजा है, महबूब की हर निस्बत ही कमाल वाली है। फरमाया वाजिब अन युहिब्बहुम जमीअन, जो मोहब्बत रसूल का दावा करता है वो अपने दिल में देखे तो सही, क्या मैं इस दावे पे सच्चा हूं या नहीं। अगर सच्चा है वाजिब अन युहिब्बहुम जमीआ, वो अबू बकर उमर से भी प्यार करेगा, उस्मान अली से भी प्यार करेगा, वो हसन हुसैन से भी प्यार करेगा, वो हजरत अमीर मुआविया से भी प्यार करेगा। वाजिब अन युहिब्बहुम जमीअन, वाजिब है उस पे कि वो सबसे प्यार करे, सबकी मोहब्बत उस पे वाजिब है। फरमाया फमन अबगदा बादहुम, आला हज़रत फरमाते हैं जिसने बाज का, जिसके अंदर बुग़्ज़ आ गया, बाज को नहीं मानता, हज़रत अमीर मुआविया के नाम से चिढ़ता है, हज़रत अमर बिन आस के नाम से चिढ़ता है, बाज का बुग़्ज़ आ गया, बाज के नाम पे माथे पे बल आते हैं, फरमाते हैं साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। आला फरमाते हैं फिर ये साबित हो गया वो सरकार से प्यार ही नहीं करता। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती। आखिर तक सारे इस नारे का जवाब दें। ये नारा कुरान के भी मुताबिक है, हदीस के भी मुताबिक है, हमारे अकीदे के भी मुताबिक है। हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। तो ये बात बयान करने के लिए मजीद इसको खोलते हैं, ये नारा इन्होंने लगाया, इसको मजीद वाज़े करते हैं, क्योंकि महीना है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को। तो आप को अल्लाह ने वो वलायत अता फरमाई, वो मर्तबा अता फरमाया। आप फरमाते हैं मैंने लौहे महफूज को देखा तो फिर मैंने जहन्नम के दरोगे से पूछा क्या मेरा कोई मुरीद जहन्नम में तो नहीं है। उसने कहा था क़यामत तक जो गौसे आज़म से प्यार करेगा अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल नहीं होने देगा। इस अकीदे को तो सारे मानते हैं, सब यकीन रखते हैं जो गौसे आज़म की बारगाह में बैठे वो जन्नती है, जो उनके साथ मोहब्बत करे वो भी जन्नती है।
अरे फिर मसला क्या है? जो गौसे आजम के नाना की निगाह में बैठते हैं वो जनती क्यों नहीं? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा? हम तो मानने वाले हैं, हमारा अकीदा है यकीनन जो शेख अब्दुल कादर जिलानी की निगाह में बैठा है, सच्चे दिल से बैठा है, यकीनन वो जन्नती है। लेकिन गौसे आजम तो मेरे आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। तो नीचे आके अब्दुल कादर जिलानी की ये शान है, ये अजमत और मकाम मिला तो निस्बत रसूल की वजह से मिला है। अरे जिन्होंने दिन रात अपनी आंखों से चेहरे मुस्तफा देखा हो, उनके जन्नती होने में शक कैसे हो सकता है? अल्लाह या आला हजरत आला हजरत। अरे उनकी जन्नत जाने में शक कैसे हो सकता है? सिहाबी वो सिहाबी है जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, अपने नबी की दीद होती थी। ये है फिक्र आला हजरत, ये है फिक्र इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी। मुजद्दिद साहब ने लिखा कि सारे सिहाबा में से दर्जे के लिहाज से आखिरी नंबर पे हजरत वाशी हैं। यानी हम तो ये भी नहीं कह सकते जो अदना है, अरे जो निगाह नबूवत में बैठा वो अदना कैसे रह सकता है? दर्जे के लिहाज से फर्क है। तो जो आखिरी नंबर पे है हजरत वाशी, मुजद्दिद साहब फरमाते हैं सिहाबा के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है उसका नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला। तो फरमाया उवैस करनी को अपने मर्तबे के उरूज पे भी वो मकाम थोड़ा सा हासिल हुआ जो हजरत वाशी को सरकार की निगाह से एक लम्हे में हासिल हो गया था। तो फरमाया जिसने बाज में बुगद रखा, बाज के साथ बुगद रखा, किसी एक के साथ रखा, दो के साथ रखा, तीन के साथ रखा, आला तो फरमाते ये साबित हो गया कि वो सरकार से प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। आगे मिसाल दी, फरमाया हम सहाबा इकराम में फर्क नहीं करते, दर्जात का तो फर्क है लेकिन शर्फ सोबत में फर्क नहीं करते। जिस तरह शर्फ सोबत शेर खुदा को मुयस्सर थी, उसी तरह शर्फ सोबत अमीर मुआविया को भी मुयस्सर है। तो दर्जात में तो बहुत फर्क है ना, अली अली है, अमीर मुआविया है। लेकिन आला ने मिसाल दी जिस तरह हम रसूलों और नबियों में ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते, इसी तरह हम सहाबा को शर्फ सोहबत की वजह से फ़र्क नहीं करते कि जिन्होंने सरकार की सोहबत पाई है, हालत ईमान में पाई है और उसी हालत में दुनिया से चले गए, वो सारे सहाबी है और वो सारे जन्नती हैं। तो दर्जात में तो फ़र्क रखा है रब ने, दर्जात में तो फ़र्क है। जो बदर वाले हैं, जो बैत रिदवान वाले हैं, जो अशरा मुबशरा है, जो चार यार हैं, आपस में बड़ा फ़र्क है। लेकिन शर्फ सोबत के लिहाज से तो शर्फ तो वो सारे सहाबा को मिला है। आगे मजीद इसको खोला अल्लाह फज़ल बरी ने फरमाया मन अहब्ब अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलियन। फरमाया जिसने अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत की, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला से प्यार किया, लेकिन शेर खुदा के नाम से चिढ़ता है, शेर खुदा से मोहब्बत नहीं करता, उनके नाम से जलता है, तो आला फरमाते हैं वो सुन्नी मोहब्बत नहीं है, वो खारजी मोहब्बत है। फरमाया कन नवासिब वल ख्वारिज, वो मोहब्बत जो नासबी और खारजी करते हैं, उन्होंने सिद्दीक अकबर को सरकार का नैब होने की हैसियत से नहीं माना, अबू कुहाफा का बेटा होने की हैसियत से माना है। अगर नैब होने की हैसियत से मानते, सरकार की वजह से मानते, तो जिनके पहले शान वाले हैं उनके चौथे भी शान वाले हैं। आला फरमाते हैं ये जान लिया गया कि उन्होंने सिद्दीक अकबर से प्यार किया अबू कुहाफा के बेटा होने की वजह से,
सरकार का खलीफा होने की वजह से नहीं, महबूब का महबूब होने की वजह से नहीं, यानी महबूब का महबूब है ना सिद्दीक़ अकबर। सरकार हमारे महबूब हैं और सरकार के महबूब सिद्दीक़ अकबर हैं। और साहिब होने की हैसियत से नहीं माना, अबू कुहाफा का बेटा होने की हैसियत से माना है। तो फरमाया ये मोहब्बत भी क़यामत के दिन काम नहीं आएगी। वमन अहब्ब अलियन वलम युहिब्ब अबा बकर, फरमाया जिसने मौला अली से प्यार किया, मौला अली का तो नाम लेता है मगर सिद्दीक़ अकबर के नाम से जलता है। कर रवाफिज़, जिस तरह के राफजी हैं, फरमाया ये मोहब्बत भी इस्लामी मोहब्बत नहीं है। इन्होंने मौला अली को अबू तालिब का बेटा समझ के तो माना है, सरकार का भाई समझ के नहीं माना। अगर सरकार का भाई समझ के मानते, मेरे मुस्तफ़ा का दामाद समझ के मानते, तो जिनके दामाद शान वाले हैं उनके ससुर भी शान वाले हैं। ये है फाज़िल बरेली, ये है आला हजरत, जो बात पूरी तोल के रखते हैं। फरमाया सरकार के सहाबा तो बड़ी शान वाले हैं, गुंजाइश ही नहीं है को जो किसी सहाबी पे तान करे, गुंजाइश ही नहीं है। अगर महबूब खुद अपने लिए सहाबी चुनते, पसंद फरमाते, फिर भी अगर कोई एतराज करता तो उसका एतराज नहीं बनता था कि वो उम्मती कैसा है जो नबी के चुनाव पे एतराज करे। यहां तो मामला ही अलहदा है। सरकार फरमाते मेरे सारे सहाबा रब ने मेरे लिए चुने हैं। तो यही आला हज़रत फाज़िल बरेली फरमाते हैं अमीर मुआविया पे तान, फरमाया वो तान हज़रत अमीर मुआविया तक नहीं रुकेगा, फरमाया वो तान हज़रत इमाम हसन मुजतबा पे होगा, जिन्होंने खिलाफत का ताज अमीर मुआविया के सर पे रखा है। वो हज़रत अमीर मुआविया पे तान नहीं रुकेगा, इमाम हसन मुजतबा तक आएगा। इमाम हसन मुजतबा तक भी नहीं रुकेगा, वो सरकार तक पहुंचेगा, क्योंकि बिशारत तो सरकार ने दी थी कि ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। और सरकार तो वो हैं जो खुद अपनी जुबान मुबारक उस वक़्त तक खोलते नहीं जब रब की वही की तार नहीं मिलती। ये तो सरकार तक भी बात नहीं रुकेगी। फाज़िल बरेली फरमाते अमीर मुआविया पे तान करना ये रब पे तान करना है। तो जो मेरे रब पे तान करेगा, बताओ फिर वो किस उम्मीद से अपने आप को ईमान वाला कहता है। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, अपने ज़ाहिर और बातिन में सरकार की हर जिहत का और हर निस्बत का प्यार मौजूद होना चाहिए। अज़वाज का प्यार, असहाब का प्यार, तो हमने तो प्यार सहाबा से सीखा है। सहाबा ने किस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया, इश्क किया। तो इसके अंदर इमाम काजी अय्याद मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने कई सहाबा का तज़किरा किया, बल्कि एक सहाबिया ओहद के मैदान में जब ये अफवाह फैली कि अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया, तो वो परेशान हो गई। ज़ाहिरी बात है, जिनका सब कुछ सरकार हो, सब कुछ सरकार हो, तो अगर ये खबर मिले तो वो परेशान होंगी। वो घर से निकली, ओहद के रास्ते पे जा रही हैं, ओहद के रास्ते पे जा रही हैं। आने वाले ने कहा है बीबी कहां जा रही हो? कोतिला अबूहा, वापस लौट जाओ, ओहद में तो तुम्हारे बाप शहीद हो गए हैं, तुम्हारे बाप शहीद हो गए। सहाबिया कहने लगी मुझे ये ना बताओ, मुझे ये बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरी सरकार क्या कर रहे हैं, उनका क्या हाल है। थोड़ा आगे चली, आगे आने वाले ने कहा कोतिला अखूहा, ए बीबी वापस चले जा, तुम्हारे तो भाई भी शहीद हो गए ओहद में। कहने लगी बाप का भाई का ना बताओ, मुझे ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरी सरकार का क्या हाल है। थोड़ा आगे गई, ओहद के करीब पहुंची, तो आने वाले ने कहा तुम्हारा तो शौहर भी शहीद हो गया है, जो तुम्हारा दुनिया में पीछे वाहिद सहारा था, बाप और भाई के बाद वो भी शहीद हो गया। तो कमाल की वो सहाबी हैं और कमाल का जज्बा ईमानी है। कहने लगी
ये सारी चीजें बाद में है, पहले ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे सरकार का क्या हाल है। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी तो बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं। कहा मैं अपने दिल को उस वक्त तक करार नहीं दे सकती जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। ओहद के मैदान में पहुंची, सरकार दो आलम को देखा, तो देखने के बाद सहाबिया ने क्या कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जालालुन, महबूब तुझे देख लिया तो सब गम फूल गए। गम सदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कुल्लु मुसीबतिन बादा का जालालुन, महबूब बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, शोहर भी शहीद हो गया, कोई सहारा नहीं है। लेकिन महबूब आपके होते हुए किसी की जरूरत भी नहीं है। तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। महबूब आपके होते हुए वो सहाबी ये बता रही थी, मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारे, पिधर मादर जान माल औलाद से प्यारे। तो आला हज़रत फाज़िल बरेली से एक सवाल हुआ, हिंदुस्तान के अंदर एक पर्चा छाया हुआ, स्कूल के अंदर तोलाबा से वो पूछा गया, तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी तौहीन की गई, खत्म नबूवत का इनकार किया गया। तो हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी ये है, तो फाज़िल बरेली का छिड़काव तो होना चाहिए साथ साथ। सवाल पूछा गया, भाई सबसे पहला भी सवाल है, नंबर भी ज्यादा है और सवाल मुश्तमिल है मेरे नबी की तौहीन पे, इसका क्या हुक्म है? ये सुनिए, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं छक्के छुड़ा दिए हैं। ये देखिए, जब ये सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन, एक शख्स की निगरानी में पर्चा शाया हुआ, अंग्रेजी से अरबी में तर्जमा करके वो मुरतब किया गया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लम की सरी तौहीन की गई और वो माज़अल्लाह ज़ुबान पे लाने के काबिल नहीं है। तो उसके बारे में जिन्होंने वो पर्चा शाया किया, जिन्होंने नजर सानी करके बरकरार रखा, जिन तोलाबा ने दिया, उनका क्या हुक्म है, ये सवाल हुआ। अब ये जवाब है, फाज़िल बरेली फरमाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 298, फरमाया इन नाम के मुसलमान कहलाने वालों में जिस शख्स ने वो मलऊन पर्चा मुरतब किया वो काफिर मुर्तद है। जिसने इस पर नजर सानी करके बरकरार रखा वो भी काफिर मुर्तद है। जिसकी निगरानी में तैयार हुआ वो भी काफिर मुर्तद है। और तलबा जो कलमा गो थे, इन्होंने बखुशी इस इबारत को तर्जमा किया, इसको हल किया, इस सवाल को हल किया, इसलिए कि अगर ना किया तो नंबर घट जाएंगे या फेल हो जाएंगे। फरमाया वो सब काफिर मुर्तद हैं, बालिग हों या नाबालिग हों। ये है फिक्र रजा। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से फिर बाद में ये भी सवाल हो सकता था कि वो बच्चों का क्या कसूर है, वो तो अभी नाबालिग हैं। तो आपने पहले ही जवाब दे दिया, फरमाया बालिग हों या नाबालिग हों, जिन्होंने ये समझ के किया कि अगर ये सवाल छोड़ दिया तो इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, फरमाया वो सब काफिर मुर्तद हैं। इन चारों फरीक में, यानी जिसने पेपर तैयार किया, जिसकी निगरानी में तैयार हुआ और इम्तिहान लेने वाला, और जिन बच्चों ने खुशी से उसको हल किया, नंबर कम होने की वजह से या फेल होने की वजह से, ये चार किस्म के जो लोग हैं, इनमें से फरमाया मुसलमानों को इनसे सलाम कलाम हराम है, मेल जोल हराम है, नशिस्त बर्खास्त हराम है। यानी इनमें चार किस्म के बंदों में से अगर कोई मिल जाए उसके साथ उठना बैठना भी हराम है। अच्छा जी, बीमार पड़े तो उनकी इयादत करना हराम है, मर जाएं तो जनाजे में शिरकत हराम,
इसे यानी इन चारों किस्मों में से उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना भी हराम है, और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी हराम है। ये है फाज़िल बरेलवी फरमाया दूसरी जगह पे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। जो उनसे मुस्तगनी हुआ वो जहन्नम में गया, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फरमाया मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, और मुसलमानों जैसी कब्र बनाना हराम, कब्र पे मिट्टी चढ़ाना हराम। तो क्या फाज़िल बरेलवी फिर इनका क्या करना क्या चाहिए, मरेंगे तो सही, क्या करना चाहिए? फरमाया इन्हें उठवाकर किसी तंग गड़े में डलवा दें और ऊपर से आग और पत्थर जो चाहें फेंक फेंक कर वो गड़ा भर दें, ताकि इन गुस्ताखों की बू भी बाहर ना आए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही तो थी जिसने अहमद रजा को अहमद रजा बनाया, वगरना उलमा तो और भी थे। तो आज फाज़िल बरेलवी की फिक्र पे जो खड़े हैं, जिन्हें जमाना कंजुल उलमा कहता है, तो कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली सीधा मजदूर, लोग कहते हैं कि जलाली साहब किसी के साथ नहीं मिलते, हर एक से इख्तलाफ है। तो आपने ये जुमला कई बार कहा, नहीं है झगड़ा आसिफ का जात के जाती मकासद का, नबी का इश्क है जो रास्ता दिखा देता है। यानी फाज़िल बरेलवी ने भी अपनी जात के लिए किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी जात का बदला नहीं लिया, लेकिन जिसने मेरे नबी की शान को मैली निगाह से देखा वो आंख निकाल के बाहर फेंक दी। फक्तुलूहु फक्तुलूहु, ये नजरिया और अकीदा है हमारा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आपके मुरीदीन और खुलाफा बैठे थे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अंदर से 2 तोड़े खत्तों के लेके आए। ये है मेरे इमाम का हौसला और सब्र, और शी है अपनी जात के लिए किसी का बदला नहीं लेना, हाँ जो दीन से टकराएगा उसे छोड़ना नहीं। 2 तोड़े खत्तों के भरे हुए थे। मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी साहब लिखते हैं कि जो भी खत खोलते थे वो आला हज़रत को गालियां देता था, कोई तरह तरह का कहता था। तो किसी ने कहा हुजूर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनसे बदला लिया जाए। फरमाया नहीं, फरमाया जो तारीफ करते हैं क्या उनको इनाम दोगे घर घर जाके? क्या जितने मेरी तारीफ करते हैं उनको इनाम दोगे? कहा सबको तो नहीं दे सकते। फरमाया अगर इनाम नहीं दे सकते तो फिर अपनी जात के लिए बदला भी नहीं ले सकते। जो दीन से टकराएगा आला हज़रत उसके सामने खड़ा हो जाएगा। फरमाया आला हज़रत। तो ये फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जिल्द है। खत्म नबूवत के हवाला से आपसे एक फतवा पूछा गया, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब अनैत फरमाया। एक साहिब अपने आप को सैयद कहते थे, तो उन्होंने ये बात बयान की, हमारा अकीदा और नजरिया ये है, ये फिक्र आला हज़रत है, जिस तरह हम सरकार की ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं, इसी तरह हम हुजूर की ताजदार ख़त्म मासूमियत का भी नारा लगाते हैं। यानी सरकार के बाद जिस तरह कोई नबी नहीं है, इस तरह सरकार के बाद कोई मासूम भी नहीं है, कोई मासूम भी नहीं है। तो जो मेरे मुस्तफ़ा के बाद किसी को मासूम समझता है, ये अकीदा है। मासूम होना ये नबूवत की शर्त है।
तो जो हुजूर के बाद इंसानों में से किसी को मासूम समझे, बशर में किसी को मासूम समझे, तो पता चला वो उन्हें अपने अंदर नबी समझता है। तो हमारा अकीदा ये है, जिस तरह महबूब आखिरी नबी है, इसी तरह आखिरी मासूम है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में? वलीद अपने आप को सैयद कहलवाता है और अकीदा ये रखता है कि हजरत मौला अली, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन को अंबिया और रसूल कहना साबित है। अपने जाम में इसका सबूत हदीसों से बताता है। ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान सुन्नत व जमात औलियाए कामिलीन से है या गाली राफजी है। जो शख्स अकीदा कुफरिया रखे वो सैयद हो सकता है या नहीं, इसका जवाब इनायत फरमाए। ये सवाल हुआ। आगे फाज़िल बरेली ने इसके जवाब में पूरा रिसाला लिखा है। पूरा रिसाला लिखा है कि दुश्मन खुदा के ख़त्म नबूवत का इनकार करने पर खुदाई जजा। ये रिसाला फाज़िल बरेली ने लिखा, उसके अंदर ये मुख्तसर सी बात है। फरमाया सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बात आसान करके समझाती हैं। फरमाया नबूवत आम है, रिसालत खास है। खास का हुक्म, आम का हुक्म खास के हर फर्द में पाया जाता है, लेकिन खास का हुक्म आम के हर फर्द में नहीं पाया जाता। मजीद इसको खोलें, इल्म आम है, विलायत खास है, तो मतलब क्या बना? हर वली आलिम जरूर होता है मगर हर आलिम वली नहीं होता। फरमाया रिसालत खास है, नबुव्वत आम है। रसूल 313 हैं, नबी 1,00,000 कमो बेच 24,000 हैं। यानी हर रसूल नबी जरूर है मगर हर नबी जरूरी नहीं कि वो रसूल भी हो। ये मंतिक का कहना है ना, खास में आम का हुक्म पाया जाता है मगर आम में खास का हुक्म हर आम में नहीं पाया जाता। तो यही फरमाया फाज़िल बरेली ने कि जब अल्लाह ने कह दिया कि महबूब के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तो जब नबी नहीं आ सकता तो रसूल कहां से आएगा? नबूवत आम है, रिसालत खास है। जब आम नहीं मेरे मुस्तफा के बाद आ सकता तो फिर खास कहां से आएगा? अल्लाह ने फरमाया ना, हमने आखिरी नबी बनाया है, खातमन नबीयीन, यानी खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। यह भी हिकमत है रब की कि जब महबूब के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रसूल कहां से आएगा? आला हज़रत फाज़िल बरेली लिखते हैं, फरमाया जो इस आयत का इनकार करता है, आयत खत्म नबूवत का, वो काफिर है, हमेशा जहन्नम में रहने वाला है। बल्कि जो इस अकीदा मलूना पर मुत्तली होकर उससे कुफर ना जाने, वो भी काफिर है। जो इसके काफिर होने में शक और तरद्दुद को राह दे, वो भी काफिर है। तो पीछे जो था वलीद साहब जो अपने आप को सैयद कहते थे, ये है फाज़िल बरेली। अगर सैयद सच्चा सुन्नी हो, अकीदा ठीक हो अगरचे मजदूर ही, तो फाज़िल बरेली उसकी जुतियां भी सर पे उठा लेते हैं। ये सैयद के एहतराम है और ये पैमाना है कि सैयद को मानना कैसे है। फाज़िल बरेली फरमाते हैं, वलीद जो अपने आप को सैयद कहता था, अब ये लफ्ज सुनिए फतावा रज़विया शरीफ। फरमाया वलीद पलीद जिसका कौल नजस तरस बोल। फरमाया वलीद पलीद जिसका कौल नजस तरस बोल। फरमाया ये अकीदा तो बोल से भी ज्यादा, ये तो मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाका डालते हैं। जो सरकार के बाद किसी को मासूम मानते हैं, तो मेरे भाइयों ये बात बड़ी समझने की है। थोड़ा सा रुक के इसकी वजाहत करते फिर अगले लफ्ज पढ़ती हैं। जो एक अकेला मिर्जा काना अगर दावा नबूवत करे, कादियानी उसको नबी माने, तो वो काफिर है, यकीनन काफिर है। हम काफिर कहते हैं। तो
जो सरकार के बाद 12 मासूम और मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सब दोस्त शरीफ रखे, सब दोस्त शरीफ रखे माशाल्लाह। तशरीफ रखें माशाल्लाह। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे मेहमान गिरामी, मेहमान खुसूसी खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद उवैस मुर्तज़ा नूरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए हक़ को क़याम व दायम फरमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पे क़याम फरमाए और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिरी बातें अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करते हैं। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अकेले को नबी माने, मिर्ज़ा अकेला ख़त्म नबूवत के बाद उसने दावा नबूवत किया, कादियानी उसको नबी मान दे तो वो काफिर है। तो जो सरकार के बाद 12 और मासूम माने, ये है अकीदा, ये है फिक्र रज़ा। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है और मेरे नबी के बाद कोई मासूम भी नहीं है। जिस तरह सरकार आखिरी नबी है, इस तरह आखिरी मासूम भी है। तो जो सरकार के बाद 12 मासूम मानते हैं, तो हमारे अकीदे में तो ये है मासूम के लिए नबी होना शर्त है। तो जो एक माने वो काफिर है, जो एक को माने सरकार के बाद नबी वो काफिर है, यकीनन काफिर है। तो फिर इस बारे हम क्यों खामोश हो जाते हैं? जो 12 मानते हैं, ये है फिक्र रज़ा और ये है मेरे इमाम अहमद रज़ा का वो कलम जिसने मुनकरों के छक्के छुड़ा दिए। फरमाया वलीद पलीद जिसका कौल नजस तरस बौल। सवाले मज़कूरा में जो ये बताया गया कि वो वलीद अपने आप को या उसके मानने वाले वली कहते हैं, फाज़िल बरेली फरमाते हैं बेशक ज़रूर वो वली है। आप ये भी गौर करना लफ्ज़ के जुमलों पर। फरमाया वो वली है, बेशक वो वली है, लेकिन वो रहमान का नहीं है, वो शैतान का है। वो रहमान का वली नहीं है, वो शैतान का वली है, जो मेरे मुस्तफ़ा के बाद किसी दूसरे के लिए नबूवत को जायज़ समझता है। और ये हमारा अकीदा है। अल्लामा अबी शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तमीद अबी शकूर सालमी में लिखा, जो ये अकीदा रखता है। तो आज ये फितनों का दौर है, बड़ी आजमाइशों का दौर है। हमारे अंदर ऐसे छुपे हुए लोग हैं। एक बंदे की मैं तकरीर सुन रहा था नेट पे, वो कहता है सरकार ने फरमाया अली मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। तो भाई कौन होता है? जो हर चीज़ में शरीक हो। नकले कुफर कुफर नबाशत, जहां तक उसने कह दिया कि मौला अली सरकार की नबूवत में शरीक हैं। लिबास सुन्नियों वाला, वज़ाकता सुन्नियों वाली, हमारे स्टेजों में बैठने वाले। तो अल्लामा अबी शकूर सालमी ने कहा जो ये अकीदा रखे कि मौला अली सरकार की नबूवत में शरीक हैं, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। इसलिए मोहब्बत रसूल का ये तकाजा है। मोहब्बत रसूल दिल में उजागर करनी है तो उसके लिए फिक्र रज़ा होनी चाहिए। आज के दौर में मोहब्बत रसूल और दिलों में अगर ये देखना है कि ये फंदा कैसा है, इसका अकीदा कैसा है, पहचान नहीं हो रही, तो मेरे भाइयों आज के दौर में उसके सामने फाज़िल बरेली का नाम लो,
अगर फाजले बरेली को भी बम मुश्किल हजम कर जाए तो फिर मेरे कैद मोहतरम कंजुल उलमा का नाम उसके साथ। नहीं, अरब अजम यूरोप जहाँ तक सब चीखते हैं, तो इसी पे अपनी बात ख़त्म करती हैं। है अजब तेरी खिताबत, है अजब तेरे मकाले, उधर चीखते हैं गोरे, इधर पीटते हैं काले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। और किबला डॉक्टर साहब को अल्लाह जल्द अज जल्द शिफाए कामला अजला अता फरमाए। तमाम अहबाब दुआ भी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादीर हमारे सरों पे क़याम दायम फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल